नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग एक मैं प्रश्न से शुरू करूंगा। जो मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने नहीं पा पाया, क्या वो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए तेजस्वी यादव को मिल गया? मैं बिहार के राजनीति की बात कर रहा हूँ। बिहार आप लोग जानते हैं कि वो चुनावी राज्य है और अक्टूबर या नवंबर माह में वहाँ इसी साल विधानसभा के आम चुनाव होता है। नीतीश कुमार चुनाव पूर्व समय से पूर्व चुनाव कराना चाहते थे। NDA गठबंधन में भी वो हैं और उनका सदा से ये प्रधानमंत्री से ये निवेदन रहा है कि बिहार के चुनाव को समय से पूर्व करा लिया जाए, लेकिन न तो NDA ने उन्हें समय से पूर्व चुनाव कराने के लिए हामी भरी और न ही उनके चेहरे पर ही भरोसा जताया। उनके पुत्र निशांत कुमार ने भी ये कहा था कि चूँकि वे NDA गठबंधन में हैं और प्रधानमंत्री मोदी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी या समस्त NDA गठबंधन को उनके फेस पर भरोसा करके उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन उनसे उन्हें यह अपेक्षा जो थी, अपेक्षा उनकी पूरी नहीं हुई और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार निराश भी हुए। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि इंडिया गठबंधन में और उस इंडिया गठबंधन में जैसे कि एक तरह आप सांपों का बीड़ा भी कह सकते हैं कि अगर एक दल आपके साथ है तो दूसरा दल आपके साथ रहते हुए भी आपके खिलाफ बयानबाजी कर देगा। उस इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पूर्व ही तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री फेस बना दिया, यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और वहीं दूसरी तरफ वो NDA गठबंधन जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा समूह है, वो आज तक ये तय नहीं कर पाई, जबकि नीतीश के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें संभवतः नीतीश पर भरोसा नहीं है कि वो चुनाव के बाद मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी बात को लेकर उन्होंने अभी तक न तो चुनाव को समय पूर्व चुनाव कराने की अनुमति प्रदान की और न ही उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस बनाया। भारतीय जनता पार्टी के तो कई मंत्री ये भी कहते देखे गए कि जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगली बार मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, जो कि नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका भी ये कहना है कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। निश्चित तौर पर ये एक ऐसे बयान है जो नीतीश कुमार को आसाहित करने वाले। एक और मजबूती से लड़ रहा बिहार में इंडिया गठबंधन है, जो कि जिसके कि नेता अब खुले रूप में तेजस्वी यादव बन गए हैं। तेजस्वी यादव के अगुवाई में पूरे इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें कि सर्वसम्मत से तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री फेस बना दिया गया
और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने उसी अनुसार अपनी युवा परिवर्तन यात्रा को भी शुरू कर दिया। अब वो बिहार में युवाओं के बीच जा रहे हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में लोगों को सरकारी नौकरियां दी थी, उसी प्रकार वो वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार जब सत्ता में आएगी तो न सिर्फ युवाओं को लीक मुक्त भर्ती से निजात मिलेगी, बल्कि उनके फार्म में जो फार्म भरना पड़ता है आवेदन करने के लिए, उसको भी मुक्त कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर 18 से 25 साल के जो युवा हैं, उनको ये बताने से कि लालू के कार्यकाल में क्या हुआ था, वो संभवतः अब उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पीढ़ी उस समय नहीं रही होगी जिनको कि लालू का वो कार्यकाल याद है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल जंगल राज की संज्ञा देते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही, और दूसरी ओर उसने बाबा बागेश्वर धाम हो, प्रदीप मिश्रा हों या अन्य भागवताचार्य हों, उनके आधार पर उन्होंने हिंदू एकता की मुहिम भी शुरू कर दी है। वो मुहिम जिसको कि लेकर नीतीश कुमार असहज हो जाते, क्योंकि आपने देखा होगा कि भले ही नीतीश कुमार एनडीए में हों या वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हों, लेकिन इसके बावजूद भी उनका एजेंडा हिंदुत्व नहीं है। वो न सिर्फ रोज़ा इफ्तारों में जाते हैं, रोज़ा इफ्तार का आयोजन करते हैं, बल्कि वो जालीदार टोपी भी लगा लेते हैं, जो कि आरएसएस और बीजेपी को असहज करता है और उनकी राजनीति में भी फिट नहीं बैठता। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के सामने ये हिंदुत्व की राजनीति जो भाजपा जनता पार्टी डाल रही कथावाचकों के जरिए, बागेश्वर धाम निश्चित तौर पर जैसा उन्होंने गोपालगंज जो कि आरजेडी का गढ़ रहा है, वहाँ पर इस प्रकार की बात कही कि हिंदुत्व की एकता की बयार अब बिहार से बहेगी। निश्चित तौर पर यह तय करने को काफ़ी है कि जितना नुकसान बाबा बागेश्वर धाम उनका नहीं करेंगे तेजस्वी यादव का, उससे ज़्यादा वो नीतीश कुमार का करने वाले हैं। और दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब बिहार में चलते हैं। वैसे उनका आना जाना विभिन्न प्रांतों में लगा रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चुनाव राज्य में पूर्व जाना, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, जहाँ की उनका स्थायी कार्यालय ही नागपुर में बना हुआ है, इसके पूर्व वो जिस राज्य की यात्रा करते हैं, निश्चित तौर पर या दिल्ली आप मान लीजिए, यहाँ जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता एक्टिव हुए और उन्होंने लगभग जाती हुई सत्ता को हरियाणा में छीना, महाराष्ट्र में अपने बल पर सरकार बना ली और अन्य प्रांतों में दिल्ली में भी उन्होंने 27 साल का वनवास ख़त्म कर लिया। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं की मेहनत को इसमें निकाल दिया जाए तो संभवतः ये गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी के हक में भी नहीं जाती अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीन पर उतर कर काम नहीं करता। तो निश्चित तौर पर बिहार में मोहन भागवत का आना ये दर्शाने को काफ़ी है
कि वहाँ भी अब नीतीश पर न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्वास रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का विश्वास रहा है। जैसे कि नए नवेले प्रशांत किशोर, जो कि साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनका भी कहना है कि अभी मजबूरी है नीतीश की कि वो जूते खाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, अपमान सहने के बाद भी रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो बदल जाएंगे और जो उनको मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ वो जाएंगे, जैसे कि उनकी रणनीति रही। खैर, क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो खबर जो हमें लगी तो मैंने ये चाहा कि आप लोगों से शेयर करूं कि जो मुख्यमंत्री एनडीए में रहने के दौरान नहीं ले पाए, वो तेजस्वी ने आसानी से विपक्ष में रहते हुए हासिल कर लिया। निश्चित तौर पर बिहार का जो रण होगा अब तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा, और नीतीश कुमार किस प्रकार थके हुए हैं, किस प्रकार उनका आचरण है, उनकी स्वास्थ्य और बीमारी पर सवाल उठते हैं। देखना ये है बिहार की जनता सत्ता किसके हाथ में सौंपती है, किसको अपना रहनुमा चुनती है। हालांकि अभी ये बात करना जल्दी होगा, लेकिन जिस प्रकार नीतीश कुमार विधानसभाओं में हड़बड़ा रहे हैं, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और उनकी जुबान से भी कुछ का कुछ निकल रहा, ये बताने को काफ़ी है कि नीतीश का युग अब अवसान की ओर है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में